चांदपुर में श्रावण मास में आयोजित होने वाले जाहर दीवान व छड़ी मेले को लेकर प्रधान व ग्रामीण आमने सामने। मेले के संबंध में ग्राम प्रधान की वीडियो को लेकर हिंदूवादी नेता एवं ग्रामीण थानाध्यक्ष से मिले तथा कार्यवाही की मांग की। दरअसल बिजनौर जिले के चांदपुर तहसील के ग्राम बाष्टा में परंपरागत तरीके से प्रतिवर्ष जाहर दीवान व छड़ी का मेला लगता है। इस मेले में आसपास के दर्जनों गांव के हजारों श्रद्धालु आकर जाहर दीवान पर प्रसाद चढ़ाते हैं तथा मन्नत मांगते हैं। गत दिनों इस मेले के संबंध में बीबीपुरा बाष्टा के ग्राम प्रधान फिरोज आलम उर्फ बबलू के द्वारा अपनी वीडियो बनाकर व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर डाली गई, जिसको देखकर हिंदू संगठन के लोगों में उबाल पैदा हो गया। ग्रामीण एवं हिंदूवादी नेताओं का कहना है कि ग्राम प्रधान हिंदू भावनाओं के विरुद्ध कार्य कर रहा है। जिस स्थान पर मेला लगता आया है परंपरागत उसी स्थान पर मेला लगवाने के लिए प्रधान हठधर्मिता करते हुए मना कर रहा है। हिंदूवादी नेता कपिल चौधरी के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीण थानाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह से मिले तथा आने वाले जाहर दीवान व छड़ी मेले के संबंध में वार्ता की। ब्लॉक प्रमुख पुत्र एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता कपिल चौधरी ने कहा कि जाहर दीवान एवं छड़ी का मेला हिंदू आस्था का प्रतीक है। इसमें दर्जनों गांव के लोग प्रसाद चढ़ाते हैं तथा मन्नत मांगते हैं। इस मेले को एक ही स्थान पर लगाया जाता है, स्थान परिवर्तन नहीं किया जाता है। सभी हिंदूवादी नेताओं ने कहा कि ग्राम बाष्टा में लगने वाला मेला परंपरागत है, किसी भी दशा में स्थान परिवर्तन नहीं किया जाएगा, नई परंपरा को जन्म नहीं लिया जाएगा। इस संबंध में उप जिलाधिकारी चांदपुर ऋतु रानी से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस की रिपोर्ट के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। किसी भी नई परंपरा के अनुसार कार्य नहीं होने दिया जाएगा। भाजपा नेता कपिल चौधरी, हिंदूवादी नेता वीरेंद्र राजपूत, केशव चौधरी, पवन कुमार, गौरव लांबा, विशेष चौधरी, दिनेश चौधरी, मनोज गुर्जर, आजाद त्यागी, सुनील जाटव, सौरभ तोमर, दिग्विजय सिंह आदि उपस्थित रहे। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। पवन कुमार जी, आप जो थाने में आए क्या मामला है? मामला यह है कि जो बाष्टे का प्रधान है फिरोज आलम बबलू, ये कुछ उल्टे सीधे बयान दे रहा है। जो मेरा लगता है बोले यहाँ नहीं लगना चाहिए, मंडी समिति में लगना चाहिए, सरकारी जमीन है वो, और बोला ये जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी, मजार दिखाओ, ये दिखाओ। तो क्षेत्र की जनता है, ये मेरे पास आई थी, मेरे पे दायित्व भी सिंधुपुर जिला प्रमुख का। तो इन्होंने मुझसे कहा इस चीज़ के लिए हम प्रमुख साहब के पास आए। प्रमुख साहब ने इनके खिलाफ यहाँ थाने में तहरीर वगैरह दी है। बाकी इसके पहले भी एक दो ऐसे वो हैं जो कि ये धार्मिक उन्माद फैलाने के काम क्यों करता है, किसी का ठेले हटवाने हिंदुओं के इस तरह के काम। तो इस विषय में आपने तहरीर दी थी? जी तहरीर। क्या कहा है इंस्पेक्टर साहब ने? इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि मैं जाँच कराऊंगा और सख्ती से कार्रवाई करूँगा। साहब, आप आज थाने में आए, क्या मामला? असल में बाष्टा क्षेत्र के जो लोग हैं आज वो एकत्रित होकर संगठित होकर मेरे पास आए थे। एक बाष्टे का ग्राम प्रधान है जिसका नाम फिरोज आलम और बबलू है, वो जिहादी मानसिकता का है। उसने वहाँ पे एक जाहर दीवान का जो मेला लगता है गांव में परंपरागत रूप से, जो कि बहुत वर्षों से पता नहीं हमारी आज से पहले लगा चला आ रहा है, उसके बारे में कुछ गलत टिप्पणी की है। हिंदू धर्म के बारे में, हमारे मेले जो वहाँ लगता है, जो हमारी धार्मिक आस्था केंद्र है, उसको उसने वहाँ झगड़े का केंद्र बताया है। कहता अपनी वीडियो में कह रहा है कि वो एक लड़ाई झगड़े का केंद्र है, हमारी लड़ाई झगड़ा होती है, और हमारी धार्मिक भावनाओं को जो है उसने वो ठेस पहुंचा रहा है। और उसके बारे में पहले मेरे पास बहुत सारी शिकायतें आ चुकी हैं कि वो वहाँ पे हिंदुओं का बहुत उत्पीड़न करता है, और पीछे भी कुछ सब्जी वालों के साथ उसने घटनाक्रम किया था। जो वहाँ की टीचर है उनके साथ भी उसका घटनाक्रम है। मेरे जो ब्लॉक में 110 ग्राम प्रधान है, सबसे शिकायत उसी की आती है। पुलिस ने क्या आपको आश्वासन दिया? और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि उसकी जो फेसबुक पे वीडियो डाली है कि उस पर उसको गंभीरता से लेंगे, और उस पर जो कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई उस पर की जाएगी। सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को मेरा आदाब, नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका बेटा बबलू प्रधान बीरपुरा। मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखना चाहता हूं और उसके बारे में आपसे राय भी लेना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तमाम वर्षों से ग्राम बाष्टा बीरपुरा में जाहर दीवान छड़ियों का मेला लगता आ रहा है। मैं
भी उस मेले को देखता आ रहा हूं, लेकिन कभी भी वो मेला स्थायी नहीं रहा है। वो मेला जब से मैंने देखा है, पेट्रोल पंप के सामने भी लगा है, गांधी इंटर कॉलेज के पीछे भी लगा है, और जो पट्टों की जमीन है, जो बहन जी ने पट्टे काट दिए थे, जिसे पांव धोई कहते थे बीपुरा में, वहां भी ये मेला तमाम वर्षों तक लगा है। ये मेला बांडकुंड पे भी लगा है। उसके बाद ये मेला शैतान चौक से, जहां हाजी याहिया साहब का दफ्तर अब बना हुआ है, वहां से लेकर उस खेत में लगने लगा था, वो भी मेरी याद में लगा है। अब लाला जी के लिए, लाला जी का खेत है, अब उन्होंने इस जमीन का आधे से ज्यादा हिस्सा सेल कर दिया है, जिसमें हाजी याहिया साहब का ऑफिस मौजूद है, मंसूरी समाज का वहां पर अपना घर, मकान, दुकान बना हुआ है। उसके बाद में मास्टर साहब का घर बना हुआ है, एक और फिर मकान बना हुआ है, और उसके बाद में और भी जमीन वो सेल हो चुकी है। आधी ज्यादा जमीन उस मेले, जहां पर ये मेला लगता है, वो बिक चुकी है। उसके बाद अब ये मेला रोड पे लगने लगा है, रोड के किनारे लगने लगा है, जहां पर अतिक्रमण होता है, जहां पर रोड जैम हो जाता है, जहां पर झगड़े की, विवाद की शंका बनी रहती है। आए दिन जब उस मेले का दौरान होता है, जब वो मेला चलता है, तो वहां पे झगड़ों के अलावा कुछ और होता है। आप बिल्कुल सच्चाई का साथ दीजिए। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है, जनहित में लिया है। जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने लिए लड़ रहे हैं, और मैं लड़ाई जनहित के लिए लड़ रहा हूं। मैंने प्रधान बनने के बाद आपको पंचायत घर दिया है, ये मेरा नहीं है, ये पूरे गांव की पंचायत का है। जब कोई और प्रधान बनेगा तो वो यहां बैठेगा, और तमाम जिंदगी ये पूरे अपनी बीपुरा पंचायत का है। उसके बाद आरआरसी सेंटर बन रहा है, खाद के गड्ढे बन गए हैं, चैम्बर बन रहा है, तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, और तमाम विकास कार्य कराए जा रहे हैं। टंकी के पाइपलाइन पूरे गांव में डाली जा रही है, हर घर पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी ली गई है। सड़कों को ठीक किया गया है, नालों को ठीक कराया जाएगा, सफाई व्यवस्था पे ध्यान दिया जा रहा है। मेरा हर कदम, हर वक्त, हर समय सिर्फ जनहित के लिए है, अपनी पंचायत के लिए है, अपने क्षेत्र के लिए। साथियों, आज एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया कि प्रधान जी, जैसा उसको बताया गया होगा या जैसा उनको समझाया गया होगा कि वहां पर झाड़ दीवान की समाधि है, मैं बड़े सम्मान के साथ, माफी मांगते हुए, अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो मैं अपने फैसले को वापस लेता हूं, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता हूं। बशर्ते जहां पर समाधि होती है, जहां पर कब्र होती है, क्या वहां पर हम ट्रैक्टर ट्राली चला देते हैं? क्या वहां पर हल जोत के खेती कर लेते हैं? क्या उसको हम दफन कर देते हैं? अगर वहां पर समाधि है और तमाम उम्र वहां पर मेला लगना है, तो मेरा उन साथियों से निवेदन है जो उसका समर्थन कर रहे हैं कि मैं अपने कदम पीछे हटाता हूं। आप उस जमीन के मालिक से, जिनका मालिकाना हक है, जो मेला लगवा रहे हैं, आप उनसे मेले के नाम इस जमीन को वक्फ करा दीजिए। ये मेला हमेशा यहीं लगेगा, समाधि का सहारा मत लीजिए। तमाम जगहों पे ये मेला लगा है, तो वो वहां की समाधि कहां है? और अगर पहले से समाधि यहां है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं या मुझे जानकारी नहीं है, तो मेरा आपसे ये वादा है, उस समाधि को पक्का करने की, ईंट, सीमेंट, बदरपुर, जो भी खर्च लेबर का आएगा, रोड से जो पक्की सड़क है, समाधि तक पक्की सड़क बनाने की, और उस समाधि को पक्का बनाने की वो जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अपने खर्च पे उस काम को मैं करने के लिए तैयार, क्योंकि ये सामाजिक कार्य है, ये भलाई का कार्य है। तो इस काम के लिए आप तैयार रहें। मैं, अगर वहां पर मेला लगता है, तो उस समाधि को प्रशासन से इजाजत लेकर हम पक्का कराएंगे, और सड़क से वहां तक हम पक्की सड़क बनाएंगे, ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत परेशानी हमारे गांव वासियों को, क्षेत्र वासियों को ना हो। अब अगर ये बात मेरी जायज है, मेरी सही है कि ये मेला मंडी समिति में लगना चाहिए, क्योंकि ये फैसला हमने इसलिए लिया कि हमारे पास और कोई बहुत बड़ी भूमि नहीं है, तो मंडी समिति की जो 30-32 बीघा जमीन खाली पड़ी है 40-45 वर्षों से, जहां पर आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है, ये फैसला इसलिए लिया गया है कि वहां पे तमाम हैंडपंप मौजूद हैं, जो हमने रिपेयर करा दिए हैं, वहां की सफाई चल रही है, वहां पर बारिश से बचने के लिए शेड डले हुए हैं। अगर मौसम खराब हो जाता है तो हमारे परिवार, हमारे क्षेत्र के लोग वहां उसका सहारा ले सकते हैं, उसके नीचे खड़े हो सकते हैं। आसपास में पेट्रोल पंप की सुविधा है, बाल ज्ञान निकेतन इंटर कॉलेज वहां मौजूद है,
उनकी भी मदद ली जा सकती है परेशानी से बचने के लिए। सामने श्री गांधी इंटर कॉलेज है, तो इतनी अच्छी व्यवस्था, और मेला रोड के पीछे लगेगा, तमाम झूले लग सकते हैं, तमाम खाने पीने की दुकानें लग सकती हैं, और ये मेला सस्ता हो सकता है। हमारे बच्चे 10-20 रुपए में झूल सकते हैं, खिलौना खरीद सकते हैं, गरीब आदमी उस मेले का फायदा उठा सकता है, महिलाएं अपने घरों का सामान खरीद सकती हैं। तो ये महंगे मेले में नहीं खरीदा जा सकता। जब एक दुकानदार से 60,000, 80,000, 1 लाख रुपए अगर लिए जाएंगे तो मेला तो वैसे ही महंगा हो जाएगा। और जो साथी वहां पर ये मेला लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है, आप उस मेले को सस्ता करिए, लूटने का काम ना करिए, आप गरीबों की जेब काटने का काम मत करिए। जब हमारे गांव का एक व्यक्ति, अपने गरीब परिवार का कोई व्यक्ति बच्चों को ले जाके मेला दिखाने ले जाता है, वो उससे अपने पिता से या अपने परिवार के मुखिया से झूला झूलने के लिए बोलते हैं, तो उसके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो उनको झूला झूला सके, उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो महंगा खिलौना दिला सके। और ये महंगाई किस लिए होती है? क्योंकि वहां पे जमीन महंगी हो जाती है। और अगर ये सोशल वर्क है, ये अगर सोशल वर्क करना है, आप लोग समाज की सेवा करने चाहते हैं, तो लाला जी से भी कहिए कि जमीन को फ्री में दें, और आप अपने लाइट और बिजली का खर्चा जो भी मामूली है वो आप उनसे चार्ज करिए। हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम भी कदम से कदम मिलाकर उसमें काम करेंगे और अपने गांव को बेहतर और स्वच्छ बनाएंगे और अपने क्षेत्र के बच्चों की सहायता करेंगे, गरीब परिवारों की मदद करेंगे। मेरा हर सहयोग, हर कदम, हर सांस ग्रामवासियों के लिए है। मैं जनहित के लिए कार्य कर रहा हूं, और वो तमाम लोग सिर्फ अपने लिए कार्य कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारी कमाई का जरिया खत्म हो रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहीं से भी पैसा कमा सकते हैं, आप अपना कोई कारोबार करिए, कोई काम करिए, लेकिन मेरा पैसा कमाने के लिए नहीं, मेरा जनहित के लिए कार्य है, अपनी पंचायत के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए। और ये तमाम हम ग्राम प्रधानों का फैसला है। जो इस क्षेत्र में आते हैं, जो 1-2 भटक रहे हैं, वो अपना फैसला खुद ले सकते हैं, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है, कोई भी गलत कार्य मैं होने नहीं दूंगा। बिल्कुल सच्चाई के साथ, मजबूती के साथ मैं ग्राम पंचायत के साथ, अपने गांव क्षेत्रवासियों के साथ मैं खड़ा हूं। अगर मेरी बात गलत है तो आप मुझे जरूर फोन करके बताएं। मैं अपना फैसला वापस लेने के लिए तैयार हूं, माफी मांगने के लिए तैयार हूं। अगर वो जमीन मेले के लिए वक्फ होती है तो मैं उस जमीन के मालिक को सादर प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, और तमाम साथियों का धन्यवाद भी करूंगा, बशर्ते इस पे आप फैसला लें कि ये जमीन कब वक्फ हो जाएगी। तमाम जिंदगी वहीं पे मेला लगेगा, क्योंकि वो जमीन एक प्राइवेट भूमि है। और अगर वो ऐसा करते हैं तो तमाम बस्ती के लोग उनका आभार प्रकट करेंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मान्यवर मंडी समिति की भूमि पर ये मेला लगने दिया जाए, ताकि हर गरीब, हर मजदूर अपने बच्चों को खुश कर सके और उस मेले का आनंद ले सके। मैं अपनी गलतियों के लिए माफी चाहता हूं। अगर कोई मुझसे गलत बात हुई है आपकी शान में, या किसी के शान में कोई गुस्ताखी हुई है, उसके लिए माफी। आपको मेरा क्रांतिकारी सलाम।